हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, अभी कल वीडियो एक रिकॉर्ड हुआ था, अपलोड भी हो गया, तो उसमें साउंड का कोई डिफेक्ट हो गया था, तो इसलिए वीडियो को डिलीट करना पड़ा उसको। अब देखिए, उसी वीडियो को हम दोबारा से देख रहे हैं कि क्या है उसमें। 61 नंबर क्वेश्चन से था, उसमें आगे देखेंगे क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप उर्दू से मुतालिक किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज ए या लैंग्वेज 2 आपने ले रखी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट इंशाल्लाह जो है कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। जितने भी टर्मिनोलॉजी है, स्कीमिंग है, स्कैनिंग है या क्लोज टेस्ट है, जितने भी नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बाकायदा इसको इंग्लिश पेडागोजी के ज़रिए से गोजी के ज़रिए से इसको पढ़ा जा रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व किया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लगे कि हाँ कुछ मेहनत हो रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है। इस कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में ज़ोर दिया जाता है। भाई कवायद आप सिखा रहे हैं, अब कवायद सिखाने के देखिए बहुत से तरीके हैं। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, देखिए लेसन प्लान जो बनाते हैं आप, जो पढ़ते हैं, अक्सर क्वेश्चन तो वैसे आ जाते हैं। आपको एक सीरीज़ मालूम होना चाहिए कि कैसे है। पहले मकासिद उमूमी, मकासिद खुसूसी आता है, उसके बाद सबक का ऐलान हो गया, या तमहीदी सवालात हो गए, इस तरीके से तदरीसी अशिया हो गई। ये पूरा क्या है, पूरा आपको एक सीक्वेंस से याद होना चाहिए। बीच में क्या कर देगा कि एक आपको हटा देगा, बीच से एक हटा देगा आपको, और बता देगा कि सीक्वेंस इसका पूरा क्या है। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है भाई, क्या कहा जा रहा है कि मौजूदा तरीके में जोर दिया जाता है किसको पढ़ाने के लिए, कवायद को। कवायद की बात है, व्याकरण और ग्रामर की बात की जा रही है, किसको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमोजगार दूसरी ज़बान को सीखना ज़रूरी है। भाई ये बताइए कि अगर आपने हिंदी सीख रहे हैं, तो अगर हिंदी या उर्दू कोई सीख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप क्या कि दूसरी ज़बान को जो है सीखने के लिए क्या कहा जा रहा है, कवायद उस वक्त सिखाने पर जब दूसरी ज़बान, मतलब कवायद तो आप 6 क्लास 7 क्लास से भी आप उर्दू अगर पढ़ें, हिंदी पढ़ें, तो व्याकरण आपको सिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरी ज़बान सीख लें। हालांकि दूसरी ज़बान सीखने के लिए पहली ज़बान का आना आपको ज़रूरी है, तभी आप दूसरी ज़बान सीख सकते हैं। हालांकि उसमें भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्ट दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं, उसका भी एक तरीका है, उसका भी वीडियो अपलोड है, उसको देखिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, कवायद बजाते खुद पढ़ा जाए। कवायद आप बजाते खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन जब प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जहाँ तक बात होती है कि आप तो सीख लेते हैं, जैसे बोलते हैं आप, तो आपको नहीं मालूम होता है करता है, क्रिया है, फेल है, फाइल है, मफूल है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वही बात है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, कवायद उसूलों की मश्क से। कवायद है उसको पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मश्क के ज़रिए से उसको किया जा सकता है, लेकिन जदीद तरीके में उसकी क्या अहमियत है उसको देखा जा रहा है। वहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़बानों। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, कहा गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़बानों पर। कवायद आप इसलिए सीखते हैं जो कि आप अपने जुमले को, अपनी बात को असरअंदाज तरीके से करें। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी जैसे कलम कह दिया, मेरी कलम है, ये आमतौर से इस्तेमाल होता है, लेकिन कलम क्या होता है, कलम मुज़क्कर होता है। कलम जो है ये क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, इसको भी 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कलम मुज़क्कर होता है, ये सीटेट में और यूपी टेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कलम दे देगा कि मेरा कलम है या मेरी कलम है, उसका कलम है, उसकी कलम है, कौन सा जुमला सही है। तो कलम हमेशा मुज़क्कर होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त और ज़बान की शक्लों पर। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दर्जा 4 में सानवी ज़बान से मुतल्लिक सवालों का इंतखाब करते हुए मुंदरजा झैल में से किसी किसी बात का महफूज रखना। मतलब किस बात को आप ज़्यादातर उसमें महफूज रखेंगे या उसको आप जगह देंगे उसको। अब एक चीज़ देखिए कि आप जब क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन,
जो क्वेश्चन आयर आप जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका वीडियो, शायद उसका भी वीडियो अपलोड है, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पेपर या कैसे बनाते हैं उसको, रिलायबिलिटी है और रिलेवेंस है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल। भाई सवाल में वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल करना है आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बच्चे को जो है ऐसा नहीं हो कि उसको मुश्किल का सामना करना पड़े, ठीक है। दूसरा क्या है, सवाल का जवाब देने के लिए कितने लफ्ज़, टाइम मुअय्यन होती है प्राइमरी में, ऐसा कुछ नहीं, आपको ख़यालत के लिए ख्याल टाइम का होता है कि इतने घंटे का पेपर है या ये है, उसमें कोई इस तरह की कैद नहीं होती है कितने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। मुनासिबत क्या है कि आप मुनासिबत जो आपने पढ़ाया है उसी हिसाब का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेहतर यही है, आप क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन में जब देखेंगे या टेस्ट की जब जांच के जब तरीके देखें, टेस्ट का जो मेयार होता है उसकी खूबी होती है, उसमें जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इसका वीडियो गालिबन अपलोड है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ से आता है। चौथा ऑप्शन क्या है, आराइश ज़बान का इस्तेमाल है। भाई ज़बान के इस्तेमाल में प्राइमरी में या सवाल से में उतनी ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन आला दर्जे के लिए ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी मुनासिबत है इसको भी आप टीचिंग मेथड में आप इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लग़वी नशोनुमा, लग़वी नशोनुमा को इंग्लिश में कहते हैं लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। देखिए ये चीज़ क्या होता है कि कोई भी डिक्शनरी होती है, इसमें नए नए वर्ड्स जो है वर्ड जोड़ दिए जाते हैं। अब लोगत है तो लोगत, कोई ऐसी लोगत आज तक नहीं है कि जिसको लिख दिया है वो आखिरी हो गई है। लफ्ज़ वक्त के हिसाब से माने अपने बदलते रहते हैं, तो लिहाजा डिक्शनरी में नए नए अल्फाज आते रहते हैं। आप करंट में पढ़ते होंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि हर साल कुछ ना कुछ नए अल्फाज जोड़ दिए जाते हैं। वो तो नए अल्फाज जोड़े जाते हैं कि आज ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसके माने ही हैं, उसका थोड़ा सा ऑफिशियल एक नाम हो जाता है और इसकी मीनिंग हो जाती है। तो ये चीज़ है। अब भाई ये चीज़, ये तो आप समझिए कि लफ्ज़ुल डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज को सीखने के लिए, अब कोई अल्फाज हो गया, उसको नई चीज़ें हैं उसको सीखने के लिए, तो जाहिर सी बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ज़बान सीखने की तरगीब से। ज़बान सीखने की तरगीब से ज़बान तो आप सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ज़बान सीखने के लिए आप जो नए नए अल्फाज हैं भाई पहले तो आपको बुनियादी चीज़ें ज़बान सीखने के लिए बुनियादी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेंगी। दूसरा क्या है, कवायद सीखने का एक मरहला है। भाई कवायद सीखने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लफ्ज़िकल डेवलपमेंट का कवायद सीखने से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अलग बात है कि बोलते कवायद के कुछ चीज़ें जो है हस्फ कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, लेकिन जब आप कोई मज़मून या आर्टिकल लिखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नहवी साख्त की तफ़हीम के लिए, नहवी साख्त मतलब जुमले है उसकी तफ़हीम के लिए, तो उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है लेक्सिकल डेवलपमेंट या लग़वी नशोनुमा, वहाँ पे ये होती है कि ज़ाती नौइयत का मतलब कुछ नया चीज़ जानने के लिए, कुछ नया अल्फाज आ गए उसको जानने के लिए, तो वहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही है। अब क्या है 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, एक इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि सीटेट में इसको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब इल्म क्या कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन बता दिया कि चलिए ऑप्शन ये है। भाई उसको समझते चलिए कि अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन अगर आए हैं तो आपको कोई मसला पेश ना आए, ठीक है। स्कैनिंग क्या होता है, और दो लफ्ज़ है आपको समझना पड़ेगा, दो लफ्ज़ है क्या होता है। एक होता है स्कैनिंग, स्कैनिंग होता है, ठीक। दूसरा होता है स्कीमिंग, ठीक। दूसरा क्या होता है, स्कीमिंग। इसको आप लोग कुछ होता है ना, तो इसको नेट्स पे भी आप सर्च करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए क्या है स्कैनिंग, क्या है इसको समझते हैं। स्कैन करने का मतलब, आप पहले तो आप समझ लीजिए कि स्कैन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे गए और आपकी बॉडी को या आपके सामान को स्कैन करके पूरा देखा जाता है, तो कोई इलीगल एक्टिविटी हो या ड्रग्स वगैरह हो, तो क्या है सोना वगैरह हो,
तो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको मिल जाता है तो आपको रोक लिया जाता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अगर उसने अपने मतलब की चीज़ नहीं मिली तो आपको कह दिया जाता है कि आप आगे जाइए। ठीक वही चीज़ ये होती है, स्कैनिंग होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई लफ्ज़ है उसके मीनिंग ढूंढने हैं, तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी निकाला, डिक्शनरी में देखा। अब पूरी भाई मोटी सी डिक्शनरी आपके हाथ में ऐसा तो नहीं है पूरा आप जल्दी 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 पूरा देखेंगे, निगाह वहीं पे आपकी ठहर जाएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। यानी जब वो चीज़ें जब वो ढूंढें, जब तक आपके मतलब की चीज़ आपके काम की चीज़ ना मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं कहते हैं। ठीक एक बात समझ में आ गई कि स्कैनिंग क्या करते हैं। अब किसी तहरीर को कोई माना अगर नहीं समझ में आ रहा हो या कोई एक लफ्ज़ फंस गया हो, तो उसको देखने के लिए आप अगर डिक्शनरी देख लें तो क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। ये तो हो गया स्कैनिंग। अब यहाँ पे उसमें स्कैनिंग में वही आप डिक्शनरी को याद रखें, एयरपोर्ट से आप याद रखें, यानी आप यूँ समझिए स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है एकदम ख़ास जो है, तो वहीं पे आपकी निगाह जाके मतलब की चीज़ें आपको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसका काम ख़त्म। ठीक है, ये हो गया स्कैनिंग। मेरे ख्याल से ये स्कैनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्कीमिंग समझ लेते हैं कि भाई क्या। अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो होनी चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग साथ देंगे, सब्सक्राइब करिए भाई, पहली बार देख रहे हैं तो। और दूसरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो उर्दू वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, और तो लिहाजा जितने भी पढ़ते हैं और जो ज़बान लेते हैं, ऐसा ना हो कि इस बार हमने कोशिश की है कि इस पे काम किया जाए, और आप लोगों का अगर साथ मिला तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जाएगा, नहीं तो फिर तो अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब देखिए स्कीमिंग क्या है। स्कीमिंग वो चीज़ें, देखिए उर्दू में इसका बड़ा अच्छा मतलब है। उर्दू में जो मतलब इसका था, हर चीज़ में उर्दू के माने सही नहीं मिल पाते, लेकिन इसका जो है मतलब उर्दू में माने का ऐसा है कि एक लफ्ज़ जो कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे उर्दू अदब वालों ने गज़ल और शायरी के अलावा इन सारी चीज़ों पे तो काम बहुत कम किया है। अब देखते हैं स्कीमिंग जो है, स्कीमिंग इसके माने क्या होता है भाई। इसकी स्पेलिंग ये याद रखिएगा, SKIMMING है। ठीक है, स्कीमिंग है। क्या है भाई ये है क्या, देख लेते हैं इसको। स्कीमिंग, हाँ उर्दू में इसका मतलब क्या था, बालाई। बालाई उतारने का अमल, उतारने का बालाई उतारने का अमल। अब जैसे दूध है उसको उबाल रहे हैं, उबालने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं तो ऊपर बालाई जम जाती है। इसको देखिए अलग अलग बोला जाता है, कहीं उर्दू का असल लफ्ज़ है बालाई है, मलाई वलाई भी इसको इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। तो इसको समझ लेते हैं भाई क्या है ये। अब मान लीजिए दूध उबाल दिया आपने, अब ऊपर जो है बालाई है, बालाई निकल गई तो असल जो मवाद है उसका वो ऊपर आ गया और बाकी दूध तो नीचे रह गया। तो वही चीज़ है, मेरे ख्याल से स्कीमिंग का ये मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है बालाई है, बालाई सारी चीज़ें ख़ास निकल गई। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। न्यूज़पेपर है, आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं बैठे हुए चाय वाय पी रहे हैं, तो आपके न्यूज़पेपर आपको किसी ने देख लिया पढ़ते हुए, आप देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, आपने न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर लेने के बाद आपसे 5-10 मिनट में 2-4 पेज पूरा पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, आप पूरी पूरी हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग पढ़ते हुए आप अंदाज़ा लगाते हुए चलते हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं। तो जैसे जब आप, अब देखिए क्या ये हो गया स्कीम। एक चीज़ और, जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, कल एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम जो है कल है, 2 दिन में एग्ज़ाम है, या एग्ज़ाम से कुछ लोग पहले पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो भी स्कीमिंग है। स्कैनिंग नहीं है कि ढूंढ रहे हैं जो लफ्ज़, जो क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन जो पूछ दिया गया भाई उसके आंसर ढूंढ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो हो गया स्कैनिंग। यहाँ स्कीमिंग होती है, एग्ज़ाम से पहले जो आप पढ़ते हैं वह जल्दी 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 जो है खास खास पॉइंट देख लिया जाए, खास खास पॉइंट देख लिया जाए, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, स्कीमिंग करते हैं। ये मिसालें याद रखिएगा आप। ठीक है, मेरे ख्याल से स्कीमिंग और स्कैनिंग समझ में आ गया। अगर इसको वीडियो आपको चाहिए तो इसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्वेश्चन देख लेते भाई, स्कैनिंग करते हुए कोई तालिम क्या करता है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर करना। भाई ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर करना, इस तरह की तो कोई बात नहीं भाई, स्कैनिंग और स्कीमिंग इस तरह की कोई बात नहीं कही अभी तक। दूसरा क्या है, मालूमात को तरतीब देने की गरज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। अब किसी तहरीर को आपने कहीं पर कुछ डाउट आ गया है, अब उसको समझने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया बी। बी ऑप्शन थोड़ा मिल रहा है। तीसरा देखें, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू या ख़यालात खुलासा करने के लिए तेज़ी से निगाह डालना। तेज़ी से अगर आप निगाह डाल रहे हैं किसी चीज़ पे, तो वो क्या हो गया कि स्कीमिंग हो गया। किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ना और उसके खुलासे को आप मालूम कर लें, जैसे न्यूज़पेपर की मिसाल दी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्कीमिंग है। किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करते हुए इसमें पेश व मखसूस मौज़ूआत की निशानदेही करते हुए उसकी गहरी निगाह डाला। देखिए, गैर ज़रूरी मौज़ूआत को स्कीमिंग में होता है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप सिर्फ ख़ास चीज़ों को पढ़ते हैं, ये भी स्कीमिंग है। ये भी स्कीमिंग है। यहाँ पे ये दोनों, ये क्या है, सी स्कीमिंग है, डी भी स्कीमिंग है। ज़रूरी मुनासिबत का ये भी नहीं है, पहला भी कट गया, बचा बी। तो बी इसका सही है मेरे हिसाब से। समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मसला होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, आप जल्दी से ज्वाइन करिए उसको और व्हाट्सएप करिए। आपको कोई परेशानी आए किसी तरह की, अगर आप किसी भी, देखिए एक बात ज़रूरी बात, किसी स्टेट से आप हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस हो, उसके पेपर्स अगर आपके पास हों, देखिए उर्दू में सॉरी, उर्दू में पेपर मिलता नहीं है, पेपर भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है। आप किसी भी स्टेट से हों, अगर आप चाहते हैं तैयारी हो, तो लेटेस्ट जो उसका पेपर होगा वो आप हमारे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे उसको भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो सके। ठीक है भाई, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हों पर बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेने और मौसर अंदाज से इज़हार ख़याल करने का ताल्लुक़ है। अब ये भाई देखिए, यहाँ पे जो इस तरह के नामानूस अल्फाज हैं, वहाँ पे बातचीत होती है या डिबेट्स होती हैं, बहस व मुबाहिसे वगैरह होते हैं। तो ये सब तरसीली मराइल है, यानी आप ज़बान को किस तरीके से पहुंचा रहे हैं या किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बहरहाल ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में ए ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से दोबारा देखने की। अब यहाँ पे लिखा है नामानूस अल्फाज पर बहस व मुबाहिसा, यानी कुछ चीज़ें हैं जो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ज़बानी तरसील से, बिल्कुल सही है, ज़बानी तरसील से कि आप उसको मौसर तर्ज से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सी क्या है, पढ़ने की तो कोई बात नहीं, इंटरनेट लर्निंग इसकी भी कोई बात नहीं है, और पहला भी देखा जाए तो इसकी भी कोई बात नहीं है। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन सही है। आप इस तरीके से सीटेट में हल करिएगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खुद ब खुद आपको गलत का आप काटते चलिए, खुद ब खुद अब जो सही ऑप्शन होगा वो खुद कहेगा मैं ही सही हूँ भाई, मुझे ही निशान लगाओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले गलत गलत को काटेंगे ना, तो सामने जो सही होगा तो वो खुद ही कहेगा भाई मैं ही सही हूँ, गलत मत करना, मैं ही सही हूँ, मुझे ही लगाओ। तो आप वही काम करिएगा, ठीक है। आइए भाई आगे देखते हैं। आमोज़गार की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ा करने के लिए मौसर तरीन तरीका है। आमोज़गार का मतलब लर्निंग होता है मेरे ख्याल से। जहाँ इस तरह का वर्ड आता है, मैं उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है अगर कहीं कोई मसला, अब सीटेट वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे स्कैप फोल्डिंग है, तो इन सब चीज़ों पे उर्दू अल्फाज लाते हैं, लेकिन साथ साथ इंग्लिश भी अगर डाल देते हैं थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है थोड़ा मोड़ा साथ में, चूँकि उर्दू के साथ हिंदी तो भाई नहीं दे सकते वो, ठीक है, उर्दू के साथ वो इंग्लिश ही देंगे, तो लिहाजा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आप थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आमोज़गार हो गया। अब यहाँ पे देखिए उसका अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पोर्टफोलियो यूनिट खुलासा जाती आजमाइश या हकायती आजमाइश। तो यहाँ पे भाई साहब मालूम हो रहा है कि पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे एक चीज़ बात याद रखिए आप, पोर्टफोलियो क्या होता है और एक चीज़ है ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चेक लिस्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये जब क्वेश्चन आ जाता है इस पर, कि किस तरीके से, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे किसी भी पेडागोजी में, क्वेश्चन ज़रूर एक देखने को मिल जाएगा आपको। तो उसका आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन होगा, चेक लिस्ट होगा। चेक लिस्ट नंबरों के ज़रिए से उसका पता लगाया जाता है, ऑब्जर्वेशन की पूरा आपका ऑब्ज़र्व किया जाता है। पोर्टफोलियो भी इसी तरह का, अगर कुछ ज़्यादा बहुत इस तरह के ऑप्शन डाल दिए जाए ना कि पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे ऑप्शन लगाना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछला क्वेश्चन आया हुआ है, लोगों ने ऑब्जर्वेशन लगाया था, वहाँ पे फिर आयोग ने उसको चेक लिस्ट माना था।
ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन से सही है, फिर उसके बाद इग्नू उग्नू का नोट से देखा गया डीएलएड का, तो वहाँ से मालूम हुआ कि नहीं भाई वो तो चेकलिस्ट ही सही, चेकलिस्ट सही है। ठीक है, तो इसको आप गौर करिएगा। और ये साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा पूछता है और हर पेडागोजी में भी इसको पूछता है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं। क्या है, बोलने के अक्सर खल्की यानी तख्लीकी सलाहियत कहा जाता है। भाई तख्लीकी सलाहियत बोलने के लिए आप सेहत है, तंदुरुस्त है, मेंटल एबिलिटी सब कुछ सही है, आपको में कोई कमी नहीं है, तो आपको जिस जैसा माहौल मिलेगा आप वैसा बोलना शुरू कर देंगे। ठीक, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद फ़ौरन जो है आपके जहन में उसके अगर आंसर टकराने लगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है पूछा जा रहा है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब देखते हैं भाई, पहला ऑप्शन क्या है, ज़बान की क्लास। क्या है, ज़बान की क्लासरूम में तदरीस इमदादी वसाइल, ज़बान की क्लास रूम में तदरीस इमदादी वसाइल के बगैर सिखाया जाना। भाई इसका तख्लीकी सलाहियत तो ज़बान को सिखाए जाने से, तख्लीकी सलाहियत का मतलब भाई फितरी है आप में, आप तो पैदा ही होते हैं रोते हुए पैदा होते हैं। तो पूरी दुनिया का ये उसूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रोते हुए पैदा होते हैं, उसकी कोई ज़बान नहीं होती है। अब क्या होती है, वो जिस माहौल में पैदा होता है उसको वही लय मिल जाती है, वही वो बोलने लगता है। ठीक है, इसे देखा जाए तो पहला भी नहीं है। दूसरा क्या है, सिर्फ मादरी ज़बान ही मौसर तौर से सिखाई जाती है। भाई ऐसा भी नहीं है, आप कोई भी ज़बान सीखते हैं। सेहतमंद इंसान उमूमन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल करते हैं। हाँ भाई, सेहतमंद इंसान उमूमन क्या करते हैं कि बोलने की सलाहियत हासिल करते हैं। भी सी ऑप्शन तो ठीक। क्या है, उस्ताद उमूमन तलबा को तवक्को करते हैं कि वो अपनी मादरी ज़बान अदा करते हैं, मादरी ज़बान की ज़िम्मेदारी को अदा करते हैं। ठीक, देखा जाए तो पहला देखिए ये मिल रहा है, सेहतमंद इंसान उमूमन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल करते हैं। यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप स्कूल के बारे में लोगों के इज़हार ख्याल के 5 मुख्तसर इक़्तिबास सुनेंगे। देखिए क्या 5 मुख्तसर इक़्तिबास, इज़हार ख्याल के 5 मुख्तसर इक़्तिबास सुनेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं भाई। अब क्या है, मुंदरज झैल बयानात को पढ़िए और फिर ए से जी तक पर बयान को 1 से 5 तक मुकर्रिर के इज़हार ख्याल से मिलाकर देखिए। आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाए और ये सरगर्मी हदफ ज़बान से है। ये क्या है, ये सुनने सुनाने की बात हो रही है भाई। अब इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखा जाए तो आपने जैसे कोई इक़्तिबास है आपको सुना दिया गया या उसको पढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद आपको उसकी ऑडियो यानी ऑडियो आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए आपको फिर वो रिकॉर्डिंग सुनाई गई। तो वहाँ पे अब इस पूरे अमल को, खाली ये स्पेस है, उस अमल को क्या कहेंगे। अब देखिए इस अमल को कहने के लिए सुनने से पहले पढ़ना, भाई सुनने से पहले पढ़ना। ठीक है भाई, देख लेते हैं। लेकिन क्या है कि आपने वो सुना ये सुना, तो कैसे लॉजिक लगाएंगे तभी तो आप समझ में आएगा कि हाँ वो जो पढ़ा है और ये जो सुना है दोनों में टैली कर रहा है, कोई वेरिएशन नहीं पाया जा रहा है, मतलब टैली कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन का सुनने का अंदाज़ा लगाने वाली सरगर्मी, भाई बहुत सही मिल रहा है क्योंकि आप लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मशक, ऐसा भी नहीं है भाई। सीखने के अमल में जो तलबा के सलाहियत की मकसूद है, यहाँ इस तरह की स्पेसिफिक कोई बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे क्या है, सुनने का अंदाज़ा करने वाली जो सरगर्मी है कि आपने इक़्तिबास पढ़ा फिर ऑडियो पढ़ी, आपने अंदाज़ा लगाया कि दोनों मिलता जुलता है कि नहीं है, वहाँ पे सी है। आप देखेंगे इंग्लिश सीखने के लिए जैसे क्या करें, इंग्लिश आप अगर सीखना शुरू करते हैं तो ऑडियो जो है, ऑडियो सामने जो है अक्सर वीडियो लोग देखते हैं तो वहाँ पे बात होती रहती है और नीचे टाइटल सब टाइटल चलता रहता है। तो आप क्या करेंगे, उसको सुनते भी रहते हैं जो बात हो रही है, सब टाइटल को भी पढ़ते जाते हैं। इसमें क्या है कि आप उसको सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है, उसको भी मिलाते हैं और इसको भी मिलाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको जो है आप सुनने का अंदाज़ा लगाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सरगर्मी होती है, एक एक्टिविटी होती है, उसके ज़रिए से आप सीखते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। भाई देखिए क्वेश्चन अगर आप देखिए कमेंट करिए, अच्छा खासे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं लेकिन आप लोग कमेंट ज़्यादा करिए। यहाँ पे कमेंट बॉक्स आपका है भाई, वो खुला रहता है और यूट्यूब ने दिया ही इसलिए ताकि वहाँ अपनी आप बात कह सकें। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है भाई। उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा सेकंड के तलबा
किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, एक तरीका ये देखना भी है कि वो। भाई सेकंड क्लास के पढ़ने के तलबा है, आप देखिएगा सेकंड क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे। बहुत सिंपल सा है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं, ठीक, और उंगली वहीं रखते हैं जहां वक्त दिक्कत पेश आती है। सीटेट एक ऐसा पेपर है, ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया आपको सही लग रहा है भाई चलो अब यहाँ पे ऑप्शन लगा दो। जब तक आप चारों ऑप्शन पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप एक ऑप्शन को सही नहीं कर सकते। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। चारों ऑप्शन उसको अच्छे से पढ़िएगा, आप अच्छे से पढ़ने के बाद ही एक ऑप्शन का इंतखाब करिएगा। ये कोई रोट मेमोरी और नॉलेज लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, ये अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल का होता है, ठीक है, जिसको इतलाक और तफहीम बोलते हैं उर्दू में। चलिए ये तो हो गया। पहला ऑप्शन क्या था, छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचाना और उंगली से वहाँ पे जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पे वो उंगली रख देता। बहुत सही है भाई। देखते हैं सेकंड क्लास की, ये बहुत याद रखने की बात होती है। जब क्लास स्पेसिफिक कर देता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने की बात होती है कि हाँ आप क्लास स्पेसिफिक कर दे तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़मायर और हरूफ, भाई सेकंड क्लास में कहाँ ग्रामर सिखाई जाती है। एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे आप, कहीं पे भी ग्रामर नहीं दिया होगा। ग्रामर की अलग से कोई किताब नहीं है। आप देखेंगे कि कोई कहानी है, जैसे ये पूरी कहानी है, इसको पढ़ लिया, अब यहीं से एक फ़ेल की तारीफ निकाल लेंगे, यहीं से वाहिद और जमा निकाल लेंगे, इस तरीके से वहीं से वही इक़्तिबास के साथ कहानियों के ज़रिए वो आपको सिखाते हुए चले जाएंगे। ये नया पैटर्न है। पूरी सीटेट की किताबें इसी बुनियाद पे होती हैं। इसीलिए सीटेट के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन एक आध वाहिद जमा पूछ लिया जाता है, बाकी ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक। बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़मायर और रूफ़त में ये भी नहीं है भाई। चलिए सी ऑप्शन क्या, पैराग्राफ को तरतीब देने के। भाई सेकंड क्लास का बच्चा पैराग्राफ को कहाँ तरतीब देगा, ठीक। सी क्या, डी क्या है, एक पैराग्राफ में खुलासा पढ़ने के लिए। दूसरी क्लास का पहले तो बात पढ़ने ही में दिक्कत होगी उसको, धीरे धीरे लफ्ज़ों को पहचानेगा। तो क्या है यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुंतज़र झैल इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मुंतज़र झैल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज़े से बयान करती है। अब देखिए क्या है भाई, किसी मुकर्रिर के पैगामों को समझने के लिए शऊरी फ़ैसला करना चाहिए। शऊरी तौर पे यानी आप बहुत सरगर्म होके क्या है समझने के लिए शऊरी फ़ैसला करना चाहिए। सरगर्म होके, एक्टिव होके, वो सब सारी बातें हैं। तो आप भाई किसी भी तकरीर को आप सुन रहे हैं, किसी के लेक्चर को आप सुन रहे हैं, तो क्या है, एक तो ये है कि उसको सुनने के लिए आप तो एक तो आपकी ज़ाती दिलचस्पी होगी। बगैर ज़ाती दिलचस्पी के आप उस चीज़ को सुन नहीं सकते। ज़बरदस्ती हो सकता है लेकिन आपको चीज़ें याद नहीं होगा। अगर आपकी दिलचस्पी होगी ना तो वो बहुत अच्छे से जहन नशीन भी होगा, आपको याद भी रहेगा। लेकिन बगैर ज़ाती दिलचस्पी के बगैर सुनना तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे तो भाई काम ही नहीं होगा। बी क्या है, सरगर्म अंदाज से सुनना। भाई एक्टिव होंगे, पूरा अपने जहन को हाजिर रख के, ऐसा नहीं सिर्फ फिजिकल मौजूद है बल्कि मेंटल भी आपका हाजिर होना ज़रूरी है। सरगर्म होंगे, एक्टिव हैं तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, सवाल भी करेंगे। और दूसरा क्या है, शऊरी तरीका, ये भी नहीं है भाई। चौथा क्या है, एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे सही ऑप्शन है सरगर्म होंगे, ठीक है भाई। अगला देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एक आ जाते हैं। क्या है, खुसूसी ज़रूरतों वाले तलबा को ज़बान दानी के मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने और साथ ही उनके तर्ज़ अमल को क्लासरूम के तर्ज़ अमल से हमांग रखने का तरीका क्या है। अब क्या है यहाँ पे भाई, कुछ पूरे क्वेश्चन में यहाँ तक कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं पे पूरा क्वेश्चन है। खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे, जब ये आ जाएगा खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे, वहाँ पे आपको फ़ौरन मालूम होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन को उर्दू में शमूलियाती तालीम कहते हैं। वो भी आप याद रखिएगा कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, शमूलियाती तालीम कहते हैं, ठीक। जामे तो कम्प्रिहेंसिव हो गई, नज़्म ज़ब्त तो डिसिप्लिन हो गया, तख्लीकी का मतलब है क्रिएटिविटी हो गई, ठीक। चलिए ये चारों ऑप्शन देख लिया।
अब क्या है, खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे, यहाँ पे आप याद रखिएगा, वहाँ पे हर तरह के तेज़ और ज़हीन बच्चे, कमज़ोर बच्चे, मेंटल एबिलिटी के या ब्लाइंड हों, जो भी इस तरह के माजूर बच्चे जो जितने भी होते हैं वो एक क्लास में होते हैं, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहीं पे खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे का कहा जा रहा है, मतलब एक क्लास में ऐसे बच्चे जहाँ पे कमज़ोर और तेज़ दोनों तरह के बच्चे हों। अब उसके बाद उसके तलबा को ज़बानदानी के मुनासिब अंदाज से फ़रोग़ देने के लिए, साथ ही उनके तर्ज अमल और क्लास में तर्ज अमल के रखने के लिए, यानी एक दूसरे में रब्त कायम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि शमूलियाती तालीम, जहाँ पे खुसूसी तालिब इल्मों की बात हो, खुसूसी ज़रूरत वालों बच्चों की बात हो, वहाँ पे शमूलियाती तालीम होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें कभी भी आपको रोक टोक वाले क्वेश्चन नहीं लगाना है, कभी मनफी या निगेटिविटी जहाँ पे आ जाए उसको नहीं लगाना है, किसी भी बच्चे को इग्नोर आपको नहीं करना है, ये हमेशा पेडागोजी में आप याद रखिएगा। चलिए भाई 72 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए, अब एक माहौल बनाने के लिए जिनमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दोस्ती से, पूरी दोस्ती का मतलब कि फैमिलियर हो गए, अच्छे से बेतकल्लुफ़ हो गए, दोस्ती से जाहिर कर सकें, कही गई बातों को समझ सकें और पढ़े जाने वाले मतन का तज्जिया कर सकें। तज्जिया करने का मतलब भाई, जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, पहले देखिए, पहले क्या होता है, नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक। इसके बाद एनालाइज सिंथेसिस वगैरह आता है, लास्ट में इवेल्युएशन आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज आ गई, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसको एप्लीकेशन कर लिया कि कैसे अमल होगा। अब उसके बाद उसका तज्जिया करेंगे, भाई हाँ इसमें ये जो तनकीदी होती है, तनकीदी सोच अब आप लगाना शुरू कर देंगे यहाँ पे, ठीक। इस हिसाब से तज्जिया करने के लिए अब क्या है भाई, ऑप्शन देखते हैं। नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल को समझ पैदा की जाए। देखिए, नहवी साख्त और उसके समाज की, नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। भाई सही है कि नहवी साख्त को समझना और इस्तेमाल की समझ पैदा करना। अब कोई भी कुछ जुमले ऐसे हो जाते हैं जिनको आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सही है या गलत है। एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सही है या गलत है, और सीटेट का क्वेश्चन तो सब एनालाइज और सिंथेसिस और एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। नॉलेज बेस का तो आप एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएगा, वरना वो भी नहीं मिलता है, ठीक है भाई। नहवी साख्त को समझना और नहवी साख्त मतलब बनावट, जो उसके कवायद के हैं, जुमले की तरकीब क्या है, वो सारी चीज़ें समझने और उसको समझ पैदा करने। भाई समझ पैदा होगा तो एनालिसिस और सिंथेसिस काम आएगा, ठीक है। दूसरा देखने, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने के, ये भी नहीं है यहाँ पे। और हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल करने से, मादरी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो भाई कहाँ तफ़हीम उसमें आती है और कहाँ तज़किया आता है। इस तरह तो पैराग्राफ वगैरह, ख़यालात वगैरह ही में आते हैं भाई। तीसरा, कवायद के उसूलों को याद रखना। 3 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही काट दिए कि ये नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा ज़ैल में कौन सा बयान दुरुस्त है। भाई पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको मेहनत अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं 73 नंबर यानी 73 नंबर क्वेश्चन। तमाम तश्कीली काम का अंदाज़ा कारी के लिए होते हैं। भाई तश्कीली काम जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, इवेल्युएशन कहिए, असेसमेंट कहिए, उसका हमने इसके पहले वाले जो लेक्चर था, मेरे ख्याल से 14 नंबर, वहाँ पे 20-22 मिनट के बाद जो है वहाँ पे फॉर्मेटिव को बताया गया है कि तश्कीली जांच क्या होती है। बहरहाल यहाँ पे तश्कीली जांच क्या होती है, हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि तश्कीली जांच क्या होती है, हम भी वही चीज़ आपको बता दे रहे हैं, शायद कि आपको, मुझे अच्छी लगी तो आपको भी अच्छी लग सकती है। तश्कीली जांच क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है कि आप जैसे एक टीचर है, टीचर एक, आप यूँ समझिए कि कुम्हार को देखते हैं, कुम्हार क्या होता है कि उसके हाथ में जो चकला होता है उस पर मिट्टी लगी होती है, तो पूरा दारो मदार जो है वो क्या होता है, उसके हाथ की कलाओं पे होता है। वो हाथ को जैसा चाहेगा उसको शेप देगा मिट्टी के ज़रिए से। वही होता है कि एक टीचर क्या होता है, एक बच्चे, तो समझिए कि बच्चे मासूम से बच्चे होते हैं, वो आते हैं, एक टीचर जो है उसको जो चाहे उसको बना सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है। अब कैसे, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करिए, कोई चीज़ पढ़ा लिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर दिया आपने कि कोई कमी निकली, कुछ निकला। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कई तरीके से होते हैं, उसमें भी एक अलग कई वीडियो बन सकते हैं उस पर। तो क्या करते हैं कि जो कमी होती है उसको दूर करते हैं, बच्चे भी अपनी कमी को जानता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों को फीडबैक मिलता रहता है
और क्या है, बच्चे में निखार पैदा होता चला जाता है, उसी कुम्हार की तरीके से उस्ताद उसको एक मंजिल तक पहुंचा देता है। मेरे ख्याल से इतना है, बात समझ में आ रही होगी, इसलिए डिस्क्राइब कर देते हैं। वहाँ पे भी आपने देख लिया और यहाँ पे भी देख लेंगे तो आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो सही होगा। चलिए भाई, अब एक तो देख लिया तश्कीली अंदाज़ाकारी के लिए होते हैं, तमाम तश्कीली काम अंदाज़ाकारी के लिए होते हैं। चलिए भाई देख लिया, अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या है। तश्कीली अंदाज़ाकारी तभी मौसर होते हैं जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। सही है भाई, दौरान यानी पढ़ाए जाने के बाद तभी मौसर होगा जब सबक पढ़ाने के बाद और उसके दौरान या उसके ज़मान या उसके इवेलुएट करें तो ही मौसर होगा। चलिए बी ऑप्शन तो सही लग रहा है भाई। अब सी देखते हैं। ठीक है, तमाम मजमूई आजमाइशें तदरीस आमोजगार को बेहतर लाती है। भाई मजमूई समेटिव असेसमेंट होता है। अब समेटिव असेसमेंट में इस तरह की कोई बात नहीं होती है भाई। समेटिव का मतलब कि आपका जो फाइनल असेसमेंट हो गया, आपने सेमेस्टर का एग्जाम देख लिया, अब उसके बाद थर्ड सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे आप। अब उसमें क्या फेल हो गए तो बैकलॉग वगैरह लग गया, आप प्रमोट हो गए वो अलग बात है, बैकलॉग वगैरह लग गई। या हाई स्कूल इंटर में होता है कि आप फेल हो गए तो बस ख़त्म हिसाब किताब, वहाँ से कुछ आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ये होना है वो होना। तो समेटिव क्या है, वो लास्ट में मजमूई जाँच होती है, वहाँ पर कोई गुंजाइश बेहतर करने की नहीं होती है। अब डी ऑप्शन क्या है, तश्कीली अंदाज़ाकारी में तलबा के अच्छे औसत बुरे के खानों में तकसीम करना। भाई ऐसा कुछ नहीं, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे, ये तो है कि भाई बच्चों को आप क्या कर सकते हैं कि औसत और बुरे खानों में तकसीम भी कभी भी नहीं करना है। एक चीज़ साइकोलॉजी में या उर्दू पेडागोजी में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो है जहानत का टेस्ट कर रहे हैं, जैसे बच्चों को इंटेलिजेंट टेस्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट करने का मत आप कर रहे हैं, ठीक, नीचे कुछ पॉइंट दे दिया रहेगा कि आप वो जो कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आप कैटेगराइज करने के लिए कर रहे हैं, बच्चों को जो है ज़हीन बच्चे और आला बच्चों को लिए कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे बच्चे की तलाश कर रहे हैं जिससे आपकी कुछ उसको आगे कर सके उसकी स्किल जानने के लिए। मतलब कोई भी आपको ऐसा फैसला नहीं लेना है पूरी पेडागोजी में, कभी ऐसा फैसला नहीं होना है कि बच्चे को शर्मिंदा होना पड़े, कैटेगराइज करना पड़े या उसको अलग थलग करना पड़े। इस तरह के कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है, बल्कि एकदम वेल मेंटेन टीचर की तरीके से आपको फैसला लेना है, ठीक। तो इस ये भी नहीं होगा, तो कहाँ ऑप्शन हमें क्या सही मिला, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, सानवी ज़बान की लसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है। भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगर सानवी ज़बान क्या है, सानवी ज़बान का मतलब क्या है, दूसरी ज़बान सिखाते हैं। जैसे आप सीटेट में कुछ पहली ज़बान लेते हैं, कुछ दूसरी ज़बान लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्त को याद करना। इसको याद रखिएगा कि आम बातचीत वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद रखना। चलिए भाई, इस हिसाब से अगर देखा जाए सानी ज़बान के लिसानी से आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मुराद क्या है। अब भाई एक बात याद सुनिए, देखिए आप कि अगर आप एक ज़बान जानते हैं तो तभी आप दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं, मतलब इस ज़बान के ज़रिए से आप दूसरी ज़बान सीख सकते हैं। देखिए एक अलग चीज़ है कि वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं बाहर भेज दिया जाए, आप वहाँ रहते रहते सुनते सुनते, ये भी एक मेथड है कि ज़बान सीखने का एक तरीका है कि डायरेक्ट मेथड होता है कि आपको उस ज़बान में न तो ग्रामर पढ़ाई जाएगी न कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा पूरा जुमला सिखा दिया जाएगा और वहाँ से आप उसको सुनते सुनते आप सीख जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे दूसरी ज़बान की बात हो रही है, बातचीत जुमला। दूसरा क्या, मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरे अल्फाज। आप जानते हैं कि दूसरी ज़बान के इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या हैं कि उसके ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करते हैं, ज़्यादा वो कहते हैं कि वर्ड पावर आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप उसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। चलिए भाई, भी तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आवाज़ और लफ्ज़ों और फिक्रों को माने को पढ़ाने। भाई ज़बान पहली ज़बान सीख रहे हैं तो यहाँ पे उसके ज़रूरत नहीं है, ठीक। ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हो। भाई आप अहले ज़बान के चक्कर में आप रह जाएंगे ना तो वैसे भी बड़ा मसला हो जाएगा कि क्या कौवा चला हंस की चाल, तो क्या हुआ, अपनी भी चाल भूल गए। तो बातों को बहुत अच्छी तरीके से आपको जहन में रखना है ताकि आप ऑप्शन का सही से इंतखाब कर पाएँ। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। भाई मुझे लग रहा है कि ये आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन
इसके बाद अगले वीडियो में लग रहा है बनेगा। 15 क्वेश्चन में बड़ा टाइम लग जाता है। देखिए, सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करता है। तशख़ीस का मतलब किसी चीज़ को ख़ास कर रहे हैं, मखसूस कमज़ोरियों को आप ख़ास कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको की पहचान कर रहे हैं। हासिल करता मालूमात की क्या है, मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतर लाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, बेहतर लाने की कोशिश करने के लिए आप क्या करें, पहले हमने आपको बता दिया था रिमीडियल क्लास क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्लास क्या होती है। तो वो तो हमने वहाँ पे रिमीडियल क्लास अगर बता दिए तो फ़ौरन ऑप्शन यहाँ पे आप मिल जाएगा कि आप किसी बच्चे की जांच के लिए क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे उसकी इस्लाही क्लास होती है भाई, वो तो तलाफ़ियाती या इस्लाही क्लास उसको कहते हैं। तो जो रिमीडियल क्लास चलाई जाती है, तो जाने बेहतर भाई, आपने किसी चीज़ को डायग्नोस कर लिया, तशख़ीस कर लिया, डायग्नोस करने के बाद उसकी मालूमात जो है, मालूमात की बुनियाद पर उसमें बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, रिमीडियल कर रहे हैं, रिमीट कर रहे हैं, यानी रिमीडियल उसको इस्लाही क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये रहा पूरा वीडियो। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पहली बार देख रहे हो तो उस दोस्त से कोई भी आपका ताल्लुक़ हो तो चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप मेहनत करिए और आप सीटेट अच्छे नंबरों से पास करिए, यह हमारी दुआ है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। शुक्रिया आपका।